हाथ में 8 स्टिचेस, लेकिन फिर भी विराट ने 220 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी लगा दी। लेकिन क्या आपको पता है कि इंग्लैंड सीरीज से बस कुछ दिनों पहले विराट ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया? और एक ऐसा रिकॉर्ड जिसके बाद विराट कोहली को T20 का डॉन ब्रैडमैन कहा जाने लगा। बादशाहत एक दिवसीय क्रिकेट में विराट कोहली। आज बात करते हैं उन 10 मोमेंट्स की जिन्होंने विराट कोहली को किंग कोहली बनाया और हर क्रिकेट फैन बोलने पर मजबूर हो गया कि कोहली जैसा कोई नहीं। दोस्तों, 23 अक्टूबर 2022 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऐसा कुछ हुआ जिसे कोई इंडियन फैन नहीं भूल सकता। T20 वर्ल्ड कप के ग्राउंड मैच में भारत और पाकिस्तान का आइकॉनिक मैच था और 160 रन्स का पीछा करती हुई भारतीय टीम 31 रन्स पर 4 विकेट्स खो चुकी थी। ऑपोजिशन टीम के पास शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जैसे पेसर्स थे, जिनका सामना करते हुए 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद बनकर खड़े थे विराट कोहली, जिन्होंने 53 बॉल्स पर 82 रन्स की पारी खेली और एक ऐसे चेज को अंजाम दिया जिसने दुनिया के हर क्रिकेट फैन को हैरान कर दिया। मैच के 19वें ओवर में जब 8 बॉल पर 28 रन चाहिए थे, फिर कोहली ने पहले तो हारिस रऊफ की बॉल पर स्ट्रेट पंच करके 6 ऑफ द सेंचुरी लगाया। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Wow. This is a sensational hit from Virat Kohli. और अगली ही बॉल पर फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक करके छक्का मारा, जिसने खेल का रुख पलट दिया। और अब आखिर ओवर में भारत को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। चेज मास्टर कोहली ने MCG पर भारत के तिरंगे को लहराया। पर अगर आपको लगता है कि यही T20 क्रिकेट में किंग कोहली का पीक परफॉर्मेंस था, तो शायद आपने 2016 का IPL नहीं देखा, क्योंकि इस सीजन में कोहली के बल्ले ने आग लगा दी। कोहली ने सिर्फ 16 मैचेस में 973 रन बनाए, वो भी 81 के एवरेज और 152 प्लस के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 7 50s और 4 सेंचुरीज भी शामिल थी। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच में तो वो इंजर्ड हैंड के साथ मैदान पर उतरे, जहां उनके लेफ्ट हैंड में 8 स्टिचेस थे, जिसके बावजूद उन्होंने 50 बॉल्स पर 113 रन जड़ दिए। कोहली से ज्यादा रन्स IPL के एक सीजन में किसी ने नहीं बनाए हैं और शायद ही ये रिकॉर्ड कभी टूट पाए। पर एक ऐसा भी रिकॉर्ड है जिसमें किंग कोहली, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से बस एक कदम पीछे खड़े हैं। ये रिकॉर्ड है एक साल में सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाने का, जो कारनामा कोहली ने 2018 में 11 सेंचुरीज लगाकर किया था। और ये सेंचुरी जिम्बाब्वे या नेपाल के खिलाफ नहीं, बल्कि दुनिया की टॉप टीम्स के खिलाफ आई थी, जिनमें 4 सेंचुरीज तो कोहली ने साउथ अफ्रीका के एक ही टूर में विदेशी जमीन पर लगाई थी। बाकी 4 सेंचुरीज वेस्ट इंडीज, 2 सेंचुरीज इंग्लैंड और 1 सेंचुरी उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में आई थी। और ये सब उन्होंने सिर्फ 47 इनिंग्स में किया था, जहां उनकी एवरेज 68 से ज्यादा की रही थी। और ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया था दोस्तों, बल्कि 2017 में भी कोहली ने 52 इनिंग्स में 11 सेंचुरीज लगाई थी। वही सचिन ने 1998 में 12 सेंचुरीज सिर्फ 42 इनिंग्स में लगाई थी। वैसे दोस्तों, अगर हम ओवरऑल सेंचुरीज की बात करें तो विराट सचिन से भी आगे निकल चुके हैं। एक तरफ जहां सचिन तेंदुलकर ने 452 ODI इनिंग्स में 49 सेंचुरीज लगाई थी, वहीं किंग कोहली ने अभी तक 290 ODI इनिंग्स खेले हैं, जिसमें उन्होंने 51 सेंचुरीज लगाई थी। कोहली ने 2023 के ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी 50th सेंचुरी लगाकर सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा था। पर ODI के किंग कहे जाने वाले विराट के नाम और भी कई रिकॉर्ड्स हैं। ODI क्रिकेट में विराट के नाम 8000, 9000, 10,000 और ऐसे ही 14,000 रन्स तक सबसे कम इनिंग्स में पहुंचने का रिकॉर्ड है। विराट ने 23 फरवरी 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ 14,000 रन्स के माइलस्टोन को टच किया था और इस वीडियो के बनने तक वो 290 इनिंग्स में 14,181 रन्स बना चुके हैं, जबकि सचिन ने टोटल 18,426 रन्स बनाए थे, वो भी उस एरा में जब उन्हें दुनिया के टॉप बॉलर्स को फेस करना पड़ा। लेकिन सचिन और कोहली के एरा में एक डिफरेंस है जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया है, और वो डिफरेंस है प्लेयर्स के फिटनेस स्टैंडर्ड्स का, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद किंग कोहली है। अपने करियर की शुरुआत में विराट काफी हेल्दी और चबी हुआ करते थे,
दिल्ली की एक टिपिकल पंजाबी फैमिली में पले बड़े विराट को छोले भटूरे और बटर चिकन जैसे फूड आइटम्स काफी पसंद हुआ करते थे। लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज किया कि वो लंबे समय तक क्रिकेट के खेल को तभी डोमिनेट कर सकते हैं जब वो फिट रहेंगे, और इसके बाद उन्होंने सारे अनहेल्दी फूड आइटम्स को छोड़ दिया। इंडियन क्रिकेट की बात करें तो विराट की कैप्टनसी एरा में फिटनेस के स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा हाई थे और इसलिए भारत दुनिया की बेस्ट फील्डिंग साइड भी बन गई थी। लेकिन फिर 16 जनवरी 2022 को विराट कोहली अचानक से भारत की टेस्ट कैप्टनसी छोड़ देते हैं, जिसके कुछ दिनों पहले ही उन्होंने T20 और ODI की कैप्टनसी भी छोड़ दी थी। ये विराट के फैंस के लिए काफी शॉकिंग मोमेंट्स थे, क्योंकि उनकी कैप्टनसी के अंडर भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और टेस्ट क्रिकेट में तो हमने भारत ही नहीं, सेना कंट्रीज में भी जबरदस्त खेल दिखाया था। विराट के पर्सनल ओपिनियंस की बात करें तो उन्होंने ऐसा अपनी बैटिंग पर फोकस देने के लिए किया था, क्योंकि वो कैप्टनसी और बैटिंग दोनों का बर्डन नहीं संभाल पा रहे थे। लेकिन इसके पीछे का रीजन उस समय के BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली से उनके मतभेद भी माने जाते हैं। एक ऐसा ही शौक विराट कोहली के फैंस को 2025 में भी लगा, जब इंग्लैंड दौरे से पहले विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। विराट के इस फैसले को लेकर भी इंटरनेट पर कई तरह की स्पेकुलेशंस देखने को मिली। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि वो रोहित के साथ ही अपना करियर खत्म करना चाहते थे, इसलिए रोहित के रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया। तो किसी ने कहा कि वो कैप्टन बनना चाहते थे और शुभमन गिल के अंडर नहीं खेलना चाहते थे। इस मौके पर भी विराट और BCCI के बीच मतभेद की काफी स्पेकुलेशंस सामने आई। हालांकि रियलिटी क्या थी ये किसी को नहीं पता है, पर एक बात तो क्लियर है कि विराट इंग्लैंड दौरे पर जाना चाहते थे, क्योंकि अगर उन्हें टेस्ट से रिटायरमेंट ही लेना होता तो वो रणजी ट्रॉफी में खेलने नहीं जाते। अब दोस्तों, विराट कोहली के नाम के साथ अग्रेशन और पैशन तो हमेशा जुड़ा है। वो एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो फील्ड पर अपने जज्बात छुपाते नहीं, और उनकी कई फाइट्स और हीटेड एक्सचेंजेस आज भी क्रिकेट फैंस के लिए आइकॉनिक है। जैसे 2011 से 12 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर जब सिडनी के क्राउड ने विराट कोहली को परेशान किया तो विराट ने उन्हें मिडिल फिंगर दिखा दी थी, जिसके बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी और उनकी 50% मैच फीस भी चली गई थी। विराट का ऐसा ही अग्रेशन 2014 के मेलबर्न टेस्ट में देखने को मिला था, जब उनकी ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बॉलर मिचेल जॉनसन से तगड़ी लड़ाई हो जाती है। विराट और रहाणे एक बड़ी पार्टनरशिप बना चुके थे और जॉनसन उन्हें प्रोवोक करने का, उनका कंसंट्रेशन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब रहाणे तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन विराट और जॉनसन के बीच इतनी खतरनाक जुबानी जंग होती है कि अंपायर्स को बीच में आना पड़ता है। ऊपर से कुछ ही बॉल्स बाद जॉनसन की बॉल पर स्लिप में विराट का एक कैच भी छूट जाता है, जिसके बाद तो दोनों के बीच एक नहीं कई बार हीटेड मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जॉनसन और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम से भिड़ते हुए भी विराट हार नहीं मानते और 169 रन की पारी खेलते हैं, जिसके बाद वो अनफॉर्चुनेटली जॉनसन की बॉल पर ही आउट हो जाते हैं। Extraordinary innings, Virat Kohli, 169 from 272 deliveries, but look at that catch. वैसे अच्छा हुआ कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने विराट को आउट होने के बाद उन्हें नहीं छेड़ा, क्योंकि उसके बाद क्या होता ये आप गौतम गंभीर से पूछ सकते हो, क्योंकि 2013 के IPL में हमें विराट और गंभीर के बीच भी हीटेड आर्गुमेंट्स देखने को मिले थे, जिसका चैप्टर 2 साल 2023 के IPL में देखने को मिला था, जहां नवीन उल हक से भी उनकी लड़ाई हुई। हालांकि विराट ने पहले नवीन से अपनी लड़ाई खत्म की और बाद में जब गंभीर इंडियन टीम के कोच बने तो विराट की उनसे लड़ाई ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। लेकिन एक ऐसी भी फाइट थी जिसका पार्ट 2 हम सभी देखना चाहते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली और केस्रिक विलियम्स की आइकॉनिक फाइट की, जिसे इंडियन क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल सकते। 2017 में जब भारत वेस्ट इंडीज के टूर पर गई थी तो केस्रिक विलियम्स विराट कोहली को आउट कर देते हैं, जिसके बाद वो अपना इनफेमस नोटबुक सेलिब्रेशन करते हुए विराट को पवेलियन जाने का इशारा करते हैं। अब उस टूर में तो विराट को बदला लेने का मौका नहीं मिलता, पर कुछ महीने बाद जब वेस्ट इंडीज भारत आती है तो विराट और केस्रिक विलियम्स एक बार फिर आमने सामने आते हैं और इस बार विराट विलियम्स की बॉल पर 6 लगाकर उन्हीं के अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। इस मैच में विराट विलियम्स की 12 बॉल्स पर 32 रन बनाते हैं और बता देते हैं कि क्रिकेट के मैदान का असली किंग कौन है। लेकिन कभी कभी विराट अपने अग्रेशन में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस में डाल देता है, जैसे 2025 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे होते हैं तो ऑस्ट्रेलियन क्राउड विराट को काफी टीज करती है,
जिसके जवाब में जब स्मिथ आउट होते हैं Oh, the catch is taken. तो विराट क्राउड को अपनी जेब बाहर निकाल कर दिखाते हैं कि उन्होंने कोई सैंड पेपर नहीं रखा हुआ है, जो 2018 के इनफेमस सैंड पेपर स्कैंडल की ओर इशारा था, जिसके लिए स्टीव स्मिथ को क्रिकेट से बैन भी झेलना पड़ा था। हालांकि अगर स्टीव स्मिथ की बात करें तो वो अक्सर ऐसी चीजें करते रहते हैं, जैसा उन्होंने 2017 की टेस्ट सीरीज में किया था। स्मिथ डीआरएस डिसीजन के लिए ड्रेसिंग रूम की हेल्प मांगते नजर आए थे, जिसे उन्होंने ब्रेन फेड कहकर बचने की कोशिश की थी। लेकिन भारत की कैप्टनसी कर रहे विराट कोहली ने खुलेआम इसे स्टीव स्मिथ की चीटिंग टैक्टिक्स कहा था। जाहिर सी बात है कि विराट और ऑस्ट्रेलियन टीम के बीच हमें कई फाइट्स देखने को मिली हैं, और इसकी शुरुआत तो 2014 के एडिलेड टेस्ट में ही हो गई थी, जहां विराट को कैप्टनसी थमाई गई थी। इस मैच की पहली पारी में विराट ने 115 रन बनाए थे, तो दूसरी पारी में उनके बल्ले से 141 रन निकले थे। यानी अपने कैप्टनसी डेब्यू पर उन्होंने दिखा दिया था कि उनका एरा कितना आइकॉनिक होने वाला था। अब बात आइकॉनिक की हो रही है तो 2012 एशिया कप में हुए पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच को हम कैसे भूल सकते हैं। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 329 रन बनाए थे, जो भारत के लिए एक टफ चेज नजर आ रही थी। ऊपर से भारतीय ओपनर गौतम गंभीर पारी की दूसरी बॉल पर ही डक पर आउट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद आते हैं किंग कोहली, जो सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर 133 रन की पार्टनरशिप करते हैं। फिर वो रोहित शर्मा के साथ भी 172 रन की पार्टनरशिप करते हैं, जो गेम चेंजर साबित होती है। इस मैच में विराट ने 148 बॉल्स पर 183 रन की पारी खेली थी, जिसके चलते भारत ने इस विशाल टोटल को 13 बॉल्स रहते हुए 6 विकेट से जीत लिया था। और उस दिन दुनिया ने चेज मास्टर कोहली की झलक देखी थी, जिनके करियर में हमें ऐसी एक नहीं अनेक आइकॉनिक पारियां देखने को मिलती हैं। वैसे आपके लिए विराट कोहली का कौन सा मोमेंट सबसे फेवरेट था? कमेंट करके बताइए। और अब देखिए विराट कोहली के ऐसे हाई वोल्टेज एंग्री मोमेंट्स जब विराट कोहली अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए।